नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक महीने में किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि आईबीपीएस क्लर्क प्रिलिमिनरी में सक्सेस पाया जा सके। तो आइए अब बात करते हैं इस वीडियो से आपको किन किन महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होगी। सबसे पहले शेड्यूल ऑफ एग्ज़ाम में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्ज़ाम की तारीख क्या है और उनका रिज़ल्ट कब घोषित होगा। फिर हम एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर्स की बात करेंगे, जहां ये बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं और उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास कितना समय होता है। क्योंकि आईबीपीएस क्लरिकल एग्ज़ाम में लोकल लैंग्वेज की जानकारी कंपलसरी होती है, इसलिए इस एग्ज़ाम की वैकेंसीज स्टेट वाइज निकलती हैं। हम पिछले 3 सालों में निकली हुई वैकेंसीज को कंपेयर करके कुछ निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकालेंगे। किसी एग्ज़ाम में सफल एवं अपनी तैयारी को नापने के लिए हमें एक पैमाने की ज़रूरत होती है। उस एग्ज़ाम के पिछले सालों का कट ऑफ हमें वो पैमाना प्राप्त कराता है। आखिरी में हम अगले 30 दिनों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैलेंडर बनाएंगे, जहां हर दिन किस सब्जेक्ट के किस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है ये बताया जाएगा। आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम 2 भागों में होगा। सबसे पहले 26 एवं 27 नवंबर एवं 3-4 दिसंबर को प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। प्री का रिजल्ट 20 दिसंबर के पहले घोषित कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार प्री में सक्सेसफुल हुए हैं वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मेंस का एग्ज़ाम देंगे। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट सिर्फ मेंस के मार्क्स पर बनाई जाएगी। प्री एग्ज़ाम में टोटल 100 सवाल पूछे जाते हैं। हर सवाल 1 मार्क्स का होता है एवं गलत जवाब देने पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। प्री में आपके पास 60 मिनट का टाइम होता है, जिसमें आपको इंग्लिश के 30, रीजनिंग के 35 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। वहीं पर मेंस एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है, मगर यहाँ अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग मार्क्स वेटेज होता है। जैसे कि कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन सिर्फ 20 मार्क्स के होते हैं, वहीं पर रीजनिंग के 40 और एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के होते हैं। मेंस एग्ज़ाम में हर एक सेक्शन को अटेम्प्ट करने का अलग अलग टाइम भी फिक्स होता है। टोटल एग्ज़ाम 2 घंटे 15 मिनट का होता है। पिछले 3 साल 2014, 2015, 2016 में हर स्टेट एवं यूनियन टेरिटोरी में कितनी वैकेंसी निकली है, इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। इस डेटा से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सिर्फ 4 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटोरीज के अलावा हर जगह नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हुई है। जैसा कि देखा जा सकता है, हर साल नंबर ऑफ वैकेंसी में भारी गिरावट आ रही है, जबकि अपीयरिंग कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए कंपटीशन का लेवल हर साल बढ़ता ही जा रहा है। आईबीपीएस प्री के एग्ज़ाम में 2 टाइप के कट ऑफ होते हैं, सेक्शनल एंड ओवरऑल। सेक्शनल कट ऑफ हर स्टेट का सेम होता है। पिछले साल 2015 और 16 का सेक्शनल कट ऑफ यहाँ दर्शाया गया है। एक कैंडिडेट को प्री क्वालिफाई करने के लिए हर एक सब्जेक्ट में कम से कम सेक्शनल कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। साथ में ही उसका टोटल मार्क्स उसके स्टेट के ओवरऑल कट ऑफ से भी ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर 2015-2016 में जनरल कैटेगरी के स्टेट वाइज ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स बताए गए हैं। मैक्सिमम कट ऑफ मार्क्स वेस्ट बंगाल में 55.5 है, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा थी। सबसे कम कट ऑफ मार्क्स महाराष्ट्र में 30.5 है। क्योंकि इस साल ओवरऑल सीट्स घटे हैं एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े हैं, इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए कि जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दें तो कम से कम 60 मार्क्स लाने की कोशिश करें। प्री एग्ज़ाम में आपको 60 मिनट के अंदर 100 सवालों का जवाब देना होता है, मतलब एक सवाल को 36 सेकंड, जो कि प्रैक्टिकली बहुत कम समय है। इसलिए पिछले साल इस एग्ज़ाम का हाईएस्ट कट ऑफ भी 55 था। इस साल भी कट ऑफ 60 के करीब रहने की उम्मीद है। किसी भी कैंडिडेट
का लक्ष्य एग्जाम में सारे सवालों को अटेम्प्ट लेना नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले सारे सब्जेक्ट का सेक्शनल कट ऑफ स्कोर क्लियर करना चाहिए और उसके बाद अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स लाकर टोटल कट ऑफ स्कोर क्रॉस करना चाहिए। इसलिए हमने हर सब्जेक्ट में से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सिलेक्ट किया है जिनमें से कम 85% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने टोटल 17 टॉपिक्स सिलेक्ट किया है, 6 रीजनिंग में, 6 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एंड 5 इंग्लिश में। आइए अब बात करते हैं रीजनिंग की। जैसा कि इस टेबल से क्लियर है कि अगर आप रीजनिंग के इन 6 टॉपिक्स में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आप 35 में से कम 31 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पजल में आपको कुछ इमेजिनरी पर्सन्स को अज्यूम करके एक कंडीशन दिया होता है। जैसा कि यहाँ पर 5 पर्सन्स को लेकर उनके कार के माइलेज के बारे में दिया गया है। आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट यह है कि गिवन डेटा को यूज़ करके आपको फाइनली सारे पर्सन्स को उनके कार के माइलेज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर अल्ट्रेशन में आपको 3 डिजिट्स के नंबर दिए जाते हैं, फिर उन नंबर्स के डिजिट्स में कोई कंडीशन लगाकर चेंज किया जाता है। जैसे कि हर ऑड डिजिट्स में 2 ऐड कर दीजिए और फिर बताइए कि कितने नंबर्स में ऑड डिजिट्स इवन डिजिट से बड़े हैं। इस तरह के 5 डिफरेंट कंडीशंस आपको इन नंबर्स पर दिए जाते हैं और 5 कंडीशंस पूछे जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट 2 टाइप के होते हैं, लीनियर एंड सर्कुलर। इसमें कुछ पर्सन्स के पोजीशंस के बारे में डेटा दिया होता है। आपको उन पर्सन्स के डायरेक्शन एंड उस डेटा के बेसिस पे ये पता करना होता है कि कौन कहाँ बैठा है, किस तरफ देख रहा है और किसके बगल में बैठा है। ऑप्टेंड रिजल्ट के बेसिस पे आपसे 5 डिफरेंट सवाल पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आपको कुछ नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का कोड दिया होता है। इनके अलावे आपको कुछ कंडीशंस भी दिए होते हैं, जैसे कि अगर पहला और आखिरी डिजिट्स ऑड हुआ तो दोनों को @ से कोड कर दीजिए। फिर आपको एक वर्ड दिया होगा जो इन नंबर और स्पेशल कैरेक्टर से बना होगा। आपको अबव कोड एंड कंडीशन के बेसिस पे कंप्लीट रिजल्टिंग कोड लिखना होता है। इनइक्वालिटी में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के बीच में बड़ा, छोटा या बराबर का रिलेशन दिया होता है। इन स्टेटमेंट्स की मदद से आपको मालूम करना होता है कि गिवन 2 कंक्लूजन में से कौन सा सही है। ब्लड रिलेशन में आपको डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के बीच के रिश्ते दिए होते हैं। इन रिलेशंस को यूज़ करके आपको एक फैमिली चार्ट बनाना होता है जिसमें फैमिली के हर एक मेंबर का रिलेशन एक दूसरे से मालूम चल जाता है। इस चार्ट को यूज़ करके आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फॉलोइंग 4 टॉपिक्स की तैयारी करने से आप 25 मार्क्स के क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आपको बॉडमास रूल, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स कैलकुलेशन एंड रूट्स कैलकुलेशन के बेसिस पर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में आपसे कम 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज में गिवन डेटा के बेसिस पर आपको एक रिलेशन ढूंढना होता है जिसके बेसिस पर आपको एक मिसिंग नंबर या नेक्स्ट नंबर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको एक टेबल दिया जाता है और फिर डिफरेंट रोज और कॉलम्स के बेसिस पे कुछ कंपैरिजन करके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं क्योंकि इनका यूज़ डेटा इंटरप्रिटेशन में भी होता है। साथ में इनके अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं। इंग्लिश के 30 मार्क्स सिर्फ 5 टॉपिक से ही आते हैं। पैराजंबल में एक स्टोरी को डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड करके और उनके ऑर्डर को बदल कर दिया जाता है। इसमें आपको
डिफरेंट पार्ट्स को मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें से 4 क्वेश्चन वर्ड मीनिंग के बेसिस पर पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी में आपसे कॉम्प्रिहेंशन में से कोई वर्ड का सिमिलर या अपोजिट वर्ड पूछा जाएगा। साथ में ही अलग से आपको किसी वर्ड की स्पेलिंग और उसका करेक्ट यूजेस के रिगार्डिंग भी सवाल पूछा जाता है। एरर में आपसे सिंपल ग्रामेटिकल रूल्स को वैलिडेट करने वाले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होता है, जिसमें आप मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड का सिलेक्शन करके एक पैराग्राफ को पूरा करते हैं। इन 17 टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके आईबीपीएस क्लर्क पीओ को आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। अब हम अगले 1 महीने के हर एक दिन का शेड्यूल एक्सप्लेन करेंगे, जिसके हिसाब से अगर तैयारी की गई तो आराम से हम इन 17 टॉपिक्स को मास्टर कर सकते हैं। इस शेड्यूल के हिसाब से आपको कम से कम हर दिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आप रोजाना 3 घंटे एक नए टॉपिक को सीखने में स्पेंड करेंगे, 2 घंटे प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करने में स्पेंड करेंगे, 2 घंटे प्रैक्टिस के लिए और 1 घंटे इंग्लिश के एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस और 20 वर्ड मीनिंग याद करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। हाँ, आपको हर दिन इंग्लिश का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस और 20 वर्ड मीनिंग याद करना जरूरी है। अभी आपके सामने जो टेबल है वो 1 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक हर दिन हर सब्जेक्ट के किस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता है बताता है। साथ ही में कुछ स्पेशल दिन टेस्ट के लिए एंड रिवीजन के लिए भी एलोकेट किए गए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बैंकर्स रैंकर्स को सब्सक्राइब करें।